सो यो की द क्या हाल चाल सकपा क्रिकेट सा के एक और नई भरी वीडियो के अंदर। सो भाई इंडिया वर्सेस इंडिया ए का मैच, जो इंट्रा स्क्वाड मैच जिसको हम मैच सिमुलेशन कह सकते हैं, बिकॉज ये कहीं पे ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ इसकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वही सोर्सेज वगैरह जो ट्विटर वगैरह हैंडल से वहाँ से आ रही हैं। और यहाँ पर अब ये मतलब कुछ देर पहले पता चला कि डे 3 है, जो मतलब केएल राहुल और ईश्वरन तब जब तक गए थे तब तक लग रहा था मैच स्टार्ट होगा, सारे प्लेयर्स आएंगे धीरे धीरे करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। डे 3 मतलब कैंसिल हो चुका है मैच सिमुलेशन का, ड्यू टू कह लो इंजरीज कह लो, बिकॉज इंजरी बहुत हो चुके हैं, चाहते नहीं है कि और इंजरी हो। देखो कहीं ना कहीं कंसर्न तक ठीक है कि इंजरी हो सकती है भाई, बट जिस जिसका देखो पहले भी इनको डर था कि इंजरी हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, हम फर्स्ट क्लास मैच नहीं करेंगे पूरा। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं किया पूरा इन लोगों ने, तब भी इंजरी होगी। मैंने कहा था इंजरी होनी है, वो होके रहेगी। ये तुम जैसे मर्जी कर लो, प्रिकॉशन ले लो भाई, मैच के बीच में हो जाती है इंजरी तो तुम क्या करते? इंडिया के जो घर जाते प्लेयर्स उनको वापसी बुलाते ना, क्या पॉइंट होता है उसका, क्योंकि तुमने रिजर्व में बैट्समैन रखे नहीं थे। अब डे 3 कैंसिल हो चुका है। डे 3 कैंसिल होने से नुकसान सिर्फ और सिर्फ 3-4 प्लेयर को हुआ है, और किसी प्लेयर को नहीं हुआ। जो बीजीटी स्क्वाड के अंदर उनको क्या नुकसान है? एक नुकसान हुआ रुद्राज गायकवाड़ को, उसकी सेकेंड इनिंग का मौका गवा दिया उसने। और एक नुकसान हुआ है साई सुदर्शन को, एक हुआ देवदत्त पडिक्कल को, अभिमन्यु ईश्वरन को। चल ईश्वरन मैं कह दूंगा स्क्वाड के अंदर है, पर फिर भी उसको मौका दिखा देता ना कि मैं बैटिंग कर रहा हूं। अब इंट्रा स्क्वाड मैच अगर परफॉर्म कर देता, शायद से ओपनिंग कर रहा होता, शायद से नंबर 3 खेल रहा होता पड़ता इस मैच के अंदर, क्योंकि जगह तो खाली है उस मैच के अंदर। अभिमन्यु ईश्वरन शायद खेल रहा होता। अब अभिमन्यु ईश्वरन के चांसेस कम है पहले टेस्ट मैच में तो, बट देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन का लास्ट चांस कॉल्ड ऑफ हो चुका है एक तरह का। मतलब कुछ प्लेयर्स के लिए मैं कहूंगा ठीक है कि भाई नहीं खेलना पड़ेगा इंडिया ए को, पर जो इंडिया ए के प्लेयर्स है जो बीजीटी के अंदर आना चाहते थे, उनके लिए बुरा फील होगा सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते। नीतीश कुमार रेड्डी ने बॉलिंग करी, बैटिंग उसकी इतनी मतलब खास दिखी नहीं उसकी, तो नीतीश कुमार रेड्डी की बैटिंग देखनी थी, अब वो बैटिंग भी नहीं दिखी। अब सीधा से तो हम पर्थ में डेब्यू करा दोगे उसको। अब ये भी नहीं पता कि अश्विन, ये पिच कैसी है, पहली बात तो पिच कह रहे फास्ट बॉलर्स के लिए, अगर फास्ट बॉलर एक ही स्पिनर खेलेगा, एक स्पिनर कौन होगा? जडेजा होगा। अब जायसवाल भी बॉलिंग कर रहा था इंटर स्क्वाड मैच में, जायसवाल की बॉलिंग कर रहा था, अगर एक स्पिनर कराएंगे और साथ में जायसवाल स्पिनिंग करेगा, यही हो सकता है कि अश्विन ना खेल रहा हो। पर अश्विन को खिलाना चाहिए, बिकॉज अश्विन खेलेगा तो मतलब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर साइकोलॉजिकल एज है उसका। तो बट जैसे ये अभी इंट्रा स्क्वाड मैच का डे 3 कैंसिल हुआ है, बस अभी तो कुछ इतनी खास अपडेट्स नहीं है। अपडेट्स ये आ रही है कि क्रिकबज, तुम्हें बताओ क्रिकबज के अंदर स्कोर वगैरह रिपोर्ट्स आती हैं, तो क्रिकबज ने रिपोर्ट तो कर दिया कि रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है पहले टेस्ट मैच के लिए, और साथ में बुमराह कैप्टन करेगा। और एक और सबसे बड़ी न्यूज़ है वो कि ऋतुराज गायकवाड़ और उसकी टीम फ्लाई करेगी इंडिया को कल या परसों में, बिकॉज देवदत्त पडिक्कल को उन्होंने रोक लिया एज अ बैकअप ओपनर की तरह। अभी क्रिकबस ने रिपोर्ट किया, अभी ये नहीं पता ऑफिशियल आएगी यही न्यूज़ आएगी कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ऋतुराज या देवदत्त में से कोई ना कोई रुकने वाला है, या ऋतुराज दोनों रुकेंगे या एक रुकेगा, या मतलब एक ना एक तो रुकने वाला था। अब सेकेंड इनिंग्स आई नहीं किसी की भी। ये तो देवदत्त पडिक्कल ने ऑस्ट्रेलिया ए में परफॉर्म कर रखा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो उसको एक और एज मिल गया। अगर ऋतुराज ने परफॉर्म किया होता उधर एक इनिंग के अंदर, तब भी चलो उसको एज मिल जाता, पर यहाँ पे एज मिलेगा नहीं, बिकॉज उसने परफॉर्म वहाँ किया नहीं। इंटरेस्ट होने मैच बेशक बहुत अच्छा परफॉर्म किया बंदे ने, बट उसकी सेकंड इनिंग्स चली गई, देवर पडिक्कल भी गई, पर पडिक्कल को एज था पहले से ही। अगर ऋतुराज अगली इनिंग में सेकंड इनिंग्स की आज की जो डे 3 में होने वाली थी अगर अच्छा कर जाता तो बात अलग हो जाती, बट अब तो कोई पॉइंट नहीं है। डे 3 कैंसिल हो चुका है, अब सारे अपने अपने एक तरह के ये, मेरे ख्याल से पडिक्कल की अनाउंसमेंट जल्दी हो सकती है, बिकॉज शुभमन गिल तो इंजर्ड ही है, उसकी अनाउंसमेंट भी होएगी एक साथ होगी। शुभमन गिल की अनाउंसमेंट के साथ रिप्लेसमेंट लिख देंगे, देवदत्त पडिक्कल फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन स्वैप्ड वगैरह वगैरह वगैरह, यही कर देंगे मेरे ख्याल से। बट अब तुम यही करोगे यार, फील करो बस, जो नहीं ट्राई कर पाए अपनी सेकंड इनिंग्स को। ऋतुराज यही सोचेगा शायद मैं इंडिया ए के लिए परफॉर्म कर लेता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक इनिंग्स के अंदर ही, वहां पे एक भैया वही है ना, वहां पे अपनी जगह पक्की करी नहीं इसने, कभी ओपनिंग करी, कभी नंबर 3 गया, कभी नंबर 4 गया। अब केएल हो रहा है उसको ओपनिंग दे दी, मतलब अलग अलग। अब क्या टीम के लिए सेक्रीफाइस किया, बट वो सेक्रीफाइस उसके ऊपर भारी पड़ा। अब तुम जो मर्जी कह लो, पॉलिटिक्स हो या जो मर्जी कह लो, बट हो गया, अब तो जो होना था हो गया। तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मतलब ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पडिक्कल में से किसको रुकना चाहिए था? रुक गया वो, तब तक पडिक्कल की न्यूज आ चुकी है रुकने की। अभी तक कोई ऋतुराज की कोई ऑफिशियल कोई अनऑफिशियल अब तो कोई न्यूज नहीं। पहले आई थी कि ऋतुराज देवदत्त दोनों रुकने वाले हैं, लाइकली रुकने वाले हैं, बट अब तो पडिक्कल की तो कंफर्म हो चुका है कि वो रुक चुका है, बिकॉज क्रिकबज ने रिपोर्ट कर दिया है। ऋतुराज का नाम अभी कहीं जिक्र नहीं हुआ, अभी नहीं पता उसका नाम चल भी रहा है लेने के लिए टीम के अंदर, या उसको रिजर्व में रखेंगे, किसी एक प्लेयर को उसके अंदर पा देंगे सीधा टीम के अंदर,
वो तुम लोग बताना कि कौन होना चाहिए था। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद। डे 3 कैंसल्ड।